हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं लुक्स के बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस। कल मैंने आपको दो क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो वही देखेंगे विथ प्रैक्टिकल। और आज के इस कंप्लीट लेक्चर में हमारा मोटिव ये रहेगा कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनमें लॉजिक बिल्डिंग कैसे की जाएगी या फिर कैसे करनी चाहिए, अप्रोच कैसा होना चाहिए क्वेश्चन टैकल के, ठीक है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, n नेचुरल नंबर्स, ये आपका क्वेश्चन था। इसका जिनका जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड है उनको मालूम है, इनका एक सिंपल फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको पता है, बट अभी हमें क्या करना है, यूजिंग लुप्स ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है? ठीक है, ओके। सो मुझे बताइए, सिंपल है कि अगर आपको मैं बोलता, मैन्युअली बोलता कि आपको एडिशन करनी है फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर्स के, आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले फाइंड आउट करते कि नेचुरल नंबर्स होते क्या है। नेचुरल नंबर्स होते क्या है? 1 2 3 4, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स है, राइट। मुझे कहाँ तक जाना है, कहाँ तक एडिशन करनी है? एन तक। एन मतलब क्या? मुझे इनपुट लेना है यूजर से। एन मतलब क्या? मुझे इनपुट लेना है यूजर से। मुझे क्या करना है? 1 से स्टार्ट करना है, एन तक मुझे एडिशन करनी है। तो मैं क्या करूंगा? 1 से स्टार्ट करूंगा और मैं कहाँ तक जाऊंगा? एन तक जाऊंगा। क्लियर इतनी बात? ओके। ये है मेरे फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर्स। अब मुझे इनकी एडिशन करनी है, तो मैन्युअली मैं कैसे करता? सबसे पहले मैं क्या करता? एडिशन करता 1 की, ठीक है। 1 प्लस 2, इन दोनों की एडिशन करता। इन दोनों की एडिशन क्या है? 3 है, राइट। देन इसके बाद नंबर कौन सा है? 2 के बाद क्या है? 2 के बाद 3 है। देन मैं नेक्स्ट नंबर की एडिशन करता। नेक्स्ट नंबर की एडिशन की, इनका आंसर क्या है? 6। देन नेक्स्ट नंबर कौन सा है? नेक्स्ट नंबर है 4। देन मैं फिर से क्या करता? इन दोनों की एडिशन करता। इन दोनों की एडिशन क्या थी? 10। देन मैं चेक करता नेक्स्ट नंबर कौन सा है। नेक्स्ट नंबर है 5। देन मैं 5 इसमें ऐड करता, इनके एडिशन 15 एंड सो ऑन टिल एन तक। मैं कर क्या रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिए। मैं कर रहा हूं प्रीवियस 2 नंबर्स की एडिशन। देखिए आप, मैं क्या कर रहा हूं? एडिशन कर रहा हूं, राइट। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंपल एडिशन कर ली, इसमें मैं नेक्स्ट नंबर ऐड कर रहा हूं। कौन सा? नेक्स्ट नंबर ऐड करते जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टार्टिंग में ये मेरी एडिशन है ना, इसको मैंने नाम दिया सम, ठीक है। सम नाम का एक मैंने वेरिएबल असाइन कर दिया, जिसमें मैं क्या करूंगा? जितनी भी मेरे एडिशन है मैं उसमें स्टोर करते जाऊंगा। क्लियर इतनी बात? इनिशियली स्टार्टिंग में सम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। स्टार्टिंग में सम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। उसके बाद मैं करूंगा क्या? सम प्लस नेक्स्ट नंबर। हो गया। अगर मैंने ये फाइंड आउट कर लिया तो मेरा क्या है? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे हमने ये कंप्लीट प्रोसेस, मैनुअल प्रोसेस देख ली। मैनुअल प्रोसेस में करते क्या थे? फर्स्ट हमने क्या की? इन दोनों की एडिशन की। देन नेक्स्ट नंबर की एडिशन इसमें ऐड कर दी। देन हमने क्या किया? इन तीनों की एडिशन में नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिया। फिर से इस एडिशन में मैंने नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया? स्टार्टिंग में मैंने 1 का 1 प्लस 2 किया। देन क्या है आंसर? 3। 3 में मैंने नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिया। क्या है आंसर? 6। देन मैंने फिर से नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिया। इस तरह से मैं प्रोसीड करूंगा। समझ में? मैनुअल प्रोसेस समझ में? मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले एडिशन करते जाऊंगा, किसकी? नेक्स्ट नंबर में ऐड करते जाऊंगा हर टाइम। समझ में? ओके। अब मुझे लूप में कोड लिखना है, तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए? स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से करना है? मुझे स्टार्ट करना है, देख लीजिए, स्टार्ट करना है 1 से। स्टार्ट कहाँ से करना है? 1 से। ओके। एंड कहाँ पे करना है? एंड आपको करना है एन तक। ओके। आपको करना क्या है? करना क्या है? अब यहाँ पे आपको दो चीजें करनी है। दो चीजें क्या है? आपको फर्स्ट 1 से 2 में जाना है। 1 से लेके 2 में जाना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? आई प्लस प्लस। ये हमने कल के लेक्चर में देखा था कि आपको अगर 1 से लेके n तक प्रिंट करने हैं नंबर्स, तो आपको क्या करना चाहिए, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। क्लियर है बात? ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया? आई प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद मुझे करना क्या है? मुझे करना है जो मेरी सम की वैल्यू है उसमें मुझे नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाना है। तो मुझे क्या करना है? जो मेरी सम की वैल्यू है उसमें मुझे क्या करना है? सम प्लस नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाना है। नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाना है। ओके, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना ही था। समझ में आ गया? ओके। एक बार मैं आपको यहाँ पे मैनुअल में समझाता हूँ किस कैसे ये प्रोसीड होगा। इनिशियली वैल्यू कितनी है? इनिशियली वैल्यू है 1, ठीक है। इनिशियली आई की वैल्यू कितनी है? 1। ओके, डन, ठीक है। इनिशियली सम की वैल्यू कितनी है? सम की वैल्यू है 0। ये मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में सम की वैल्यू कितनी होने वाली है? 0, राइट। ओके। उसके बाद क्या होने वाला है?
ध्यान से देखिए, इसके बाद होने क्या वाला है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, सम, देखिए सम इक्वल टू सम प्लस आई, ये मुझे करते जाना है और मुझे क्या करना है, आई प्लस प्लस ऐसा मुझे करना है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, जब मेरे आई की वैल्यू 1 है, सम की वैल्यू 0 है, तब कब तब देखिए, तब मैंने अगर ये एग्जीक्यूट किया तो मेरी सम की वैल्यू क्या होगी, सम इक्वल टू 0 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आ गई, राइट, ओके। नेक्स्ट टाइम में, जब मैं नेक्स्ट टाइम में जाऊंगा तब आई की वैल्यू कितनी है, 2, सम की वैल्यू कितनी है, सम की वैल्यू है 1, देन इन दोनों की मुझे एडिशन करनी है, देन सम इक्वल टू क्या होगा, सम इक्वल टू 1 प्लस 2 होगा, राइट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। देन नेक्स्ट टाइम में जब जाऊंगा तब आई की वैल्यू कितनी होगी, 3, सम की वैल्यू कितनी होने वाली है, 3, देन मैं क्या करूंगा, सम इक्वल टू सम की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस आई की वैल्यू कितनी है, 3, इन दोनों में ऐड करूंगा, कितना हुआ, 6, राइट। नाउ देखिए फिर से, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 4, सम की वैल्यू कितनी है, 6 है, देन क्या होगा, सम इक्वल टू सम की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस आई की वैल्यू कितनी है, 4, क्या आया आंसर, 10, ओके। नेक्स्ट टाइम पे जब मैं जाऊंगा तब आई की वैल्यू कितनी होने वाली है, 5, सम की वैल्यू कितनी होने वाली है, 10, और मैं क्या करूंगा, सम इक्वल टू सम की वैल्यू कितनी, 10 प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है, 5, सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 15। ऐसे हम कब तक करूंगा, जब तक मेरी वैल्यू आई एन तक ना आ जाए तब तक, ठीक है, समझ में आया। ये सारा कंप्लीट होने वाला है। एक बार इसका कोड देख लेते हैं, इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है। एक बार मैंने कोड लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ये मेरा कोड है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इनिशियली एन, अकॉर्डिंग टू मी मैं कुछ भी एज्यूम कर लूंगा, आप क्या करोगे, एन इनपुट ले लीजिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इंट एन की वैल्यू में असाइन कर देता हूँ 10, मुझे फर्स्ट 10 नंबर्स की एडिशन मुझे चाहिए, ओके डन, इतनी बात क्लियर है। मैं फिर से मैं क्या करूंगा, देखिए मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, मुझे एक इंट सम नाम का भी वेरिएबल चाहिए, राइट, ओके, उसकी वैल्यू कितनी है, 0। ये दो वेरिएबल मैंने असाइन कर दिए हैं। इनिशियली मुझे क्या क्या लगेगा, एन लगेगा, सम लगेगा, आई लगेगा। आपको क्या करना है, आपको एन की वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है, ये आपको आता है, राइट, ओके। देन अब मुझे करना क्या है, फॉर लूप मैंने लगा दिया है, यहाँ पे फॉर लूप मैंने लगा दिया है, इंट स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है 1 से, देन कहाँ तक जाना है, आई इज लेस देन और इक्वल टू एन तक मुझे जाना है, देन मुझे करना क्या है, आई प्लस प्लस मुझे करना है। इतनी बात क्लियर है, राइट। अब मुझे करना क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस आई, इसका लॉजिक मैं आपको बता दिया है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मेरी सम की वैल्यू आ गई। उसके बाद सारी सम होने के बाद, सारे एडिशन परफॉर्म होने के बाद, देखिए ये सारे एडिशन परफॉर्म होने के बाद, एन तक मेरी एडिशन कंप्लीट होने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है सम की वैल्यू, मुझे प्रिंट करनी है सम की वैल्यू। कब, सारे एडिशन परफॉर्म होने के बाद। सारे एडिशन कहाँ पे परफॉर्म होने वाले हैं, ये लूप खत्म होने के बाद। तो लूप खत्म होने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख लिया और मैं क्या प्रिंट करने वाला हूँ, सम। बात क्लियर है। सो मैं अब अगर ये कोड एग्जीक्यूट कर दिया तो मेरी वैल्यू क्या आने वाली है, आप देख सकते हो मेरी वैल्यू क्या आ गई, मेरी वैल्यू आ गई 55। जस्ट सेकेंड, ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ गई, 55, फर्स्ट एंड नेक्स्ट नंबर्स, ओके। आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, एन की वैल्यू क्या थी हमारी, 10 इंटू 10 प्लस 1 मतलब 11 डिवाइडेड बाय 2। आप देख सकते हो 110 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 55। दैट मीन्स हमारा जो कोड है वो राइट है। क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्या, फर्स्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ओके। इसके बाद क्वेश्चन ऐसा भी आता है, सम ऑफ फर्स्ट या फिर सम ऑफ इवन नंबर्स 3 एन टिलियन, सम ऑफ इवन नंबर्स टिलियन। तो मुझे क्या करना है, आप देखिए सेम प्रोसेस। मैं अगर ये क्वेश्चन मैन्युअली करता तो मैं कैसे करता, सिंपल है, मैं स्टार्ट करता 1 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैं एन तक लिख लेता, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 तक जाना है, ठीक है, 10 तक जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 7 8 9 और यहाँ पे मैं 10 लिख लिया। क्लियर है बात, राइट, ठीक है। इनिशियली मैंने वैल्यू क्या लिख ली, एन की वैल्यू 10 लिख ली। अब ये इनपुट भी ले सकते हो, ओके। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इवन नंबर की एडिशन करनी, इवन नंबर की एडिशन, ओके। अब आपको मालूम है कि इवन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तो आपको मालूम है। अब आप क्या करोगे, चेक करोगे कि इवन नंबर कौन कौन से, आप चेक करोगे 1 इवन है क्या, नहीं। 2 इवन है क्या, यस 2 इवन है, तो मैं क्या करूंगा, सम इक्वल टू सम प्लस 2,
ऐसा मैं कर दूंगा क्योंकि 2 इवन है। देन मैं चेक करूंगा 3 इवन है क्या, नहीं। देन मैं चेक करूंगा 4 इवन है क्या, यस 4 इवन है, सो मैं इसमें 4 ऐड कर दूंगा। देन मैं चेक करूंगा 5 इवन है क्या, नहीं। देन मैं चेक करूंगा 6 इवन है क्या, नहीं। 6 तो इवन है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। देन मैं चेक करूंगा 7 इवन है क्या, नहीं। देन 8 इवन है क्या, यस। देन मैं 8 ऐड कर दूंगा। देन मैं चेक करूंगा 9 इवन है क्या, नहीं। देन मैं चेक करूंगा 10 इवन है क्या, देन मैं 10 इसमें ऐड कर दूंगा। समझ में आ गया? तो इसमें आप करने क्या वाले हो, आपको चेक भी करना है। आपको क्या करना है, चेक भी करना है कि जो मेरी आई की वैल्यू है, आई मतलब ये जो नंबर्स है, ठीक है, ये जो नंबर्स है वो इवन है क्या, नहीं। इवन हम चेक कैसे करते हैं, हम चेक करते हैं मॉड्यूलो लेकर, मॉड्यूलो 2 उसका उसके साथ 0 आना चाहिए, तभी ये नंबर क्या है, इवन है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो भी हमें हमारी एडिशन करनी है। समझ में आया? जब मेरा नंबर इवन हो तभी मुझे एडिशन करनी है, नहीं तो मुझे एडिशन नहीं करनी। इतनी सिंपल सी ये बात है। समझ में? ठीक। तो अब मुझे करना क्या है, ये प्रोसेस सेम होगी एज इट इज, ये प्रोसेस क्या होने वाली, सेम। सिर्फ सिर्फ देखिए, आप सबसे पहले मुझे चेक करना है कि जो मेरे आई की वैल्यू है वो इवन है क्या, नहीं। इवन है ये चेक कैसे करते हैं, आई का मॉड्यूलो 2 के साथ हम क्या लेंगे, इक्वल टू 0। अगर ये इवन होगा तो मुझे क्या करना है, तभी मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है, सम इक्वल टू सम प्लस आई। ये लॉजिक लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। ओके, अब देखिए फर्स्ट, अब n तक जितने भी मेरे नंबर्स है उसके एडिशन देखिए 30 आ गया। समझ में आया? क्लियर चीज? इस तरह से आप इवन नंबर्स के एडिशन कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको बोला जाता कि और नंबर के एडिशन करनी है तो आप क्या करते हैं, आपको अगर बोला जाता कि और नंबर के एडिशन करनी है तो आप क्या करते, आप चेक करते कि नंबर और है क्या नहीं। कैसे चेक करते, देखिए देखिए देखिए, आप क्या करते, आई का मॉड्यूलो 2 के साथ क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं है तो ये नंबर कौन सा है, और अगर ये 0 हो गया तो ये नंबर कौन सा, इवन। इतनी आसान सी बात है, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू है, हमने ये डिस्कस किया था। ओके, इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है। समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैबोनाची सीरीज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हमें देखना है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ओके, क्वेश्चन क्या, फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल मतलब क्या, देखिए अगर मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है, इसका मतलब क्या, आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n तक। ये जो मल्टीप्लीकेशन है, इस मल्टीप्लीकेशन को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसा मैं करूंगा। मल्टीप्लीकेशन करना सिर्फ, जैसे हमने सम में अभी क्या किया था, सिर्फ एडिशन की थी 1 से लेके n तक। सिमिलरली हमें फैक्टोरियल में क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके n तक मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, सिंपल, ठीक है। ओके, तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन कर दी तो किसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 3 6 6 4 24 24 5 120, इसका लेगा 120। तो 5 का फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आई, 120। अब देखिए इनिशियली, अब सेम सेम, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट मुझे करना है 1 से, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1। मुझे एंड कहाँ पे करना है, एन पे करना है। एन मतलब जो भी मुझे जहां तक जाना है, एन तक, ठीक है। मुझे क्या करना है, क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें मुझे करनी है। फर्स्ट चीज क्या है, मुझे हर बार 1 से लेके 2 पे जाना है, 2 से लेके 3 पे जाना, मतलब इंक्रीमेंट करना है। सो इंक्रीमेंट के लिए हम यूज करते हैं आई प्लस प्लस। देन मुझे करना क्या है, मुझे मल्टीप्लीकेशन करनी है, मुझे मल्टीप्लीकेशन करनी है। जैसे हमने फर्स्ट एन नेशनल नंबर्स की एडिशन की थी, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने किया था सम इक्वल टू सम प्लस आई। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके नीचे लिखूंगा फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल। अब प्लस के जगह पे क्या आएगा, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। आप ये वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, मैंने ये लिख लिया। अगर आपको फर्स्ट ईयर नेशनल नंबर्स की एडिशन करनी थी, आपने प्लस लिख लिया। अगर आपको फर्स्ट ईयर नेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, सिंपल। सो मुझे करना क्या है, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई, खत्म, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि इन दोनों की मैं फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होने के बाद मैं इसमें नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन और एक ऐड कर दूंगा। समझ में आया, ठीक है। जैसे हमने एडिशन के लिए किया था, सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करने वाले हैं। खत्म, फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो गया। सो आपको करना क्या है अभी, सेम फैक्टोरियल, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल नाम का एक मैं वेरिएबल असाइन कर दूंगा, फैक्टोरियल। अब मुझे बताइए फैक्टोरियल की वैल्यू 0 रखू कि 1 रखू। अगर मैंने 0 रख दी, अब मुझे करना क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मुझे फैक्टोरियल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 रखनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। समझ में आया? स्टार्टिंग में मुझे फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसके बाद मैं करूंगा क्या, फॉर इंट आई। मुझे स्टार्ट कहां से करना है, 1 से। मुझे जाना कहां पे, n तक मुझे जाना है। मुझे करना क्या है, हर एक इंक्रीमेंट के बाद एडिशन करनी है, इंक्रीमेंट करना है। तो मैं क्या किया, i प्लस प्लस किया। ओके राइट। अब मुझे करना क्या एक्चुअल में, फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे चेंज करनी। फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आई। जैसे हमने एडिशन के लिए किया था, सिमिलर हम फैक्टोरियल के लिए कर रहे हैं। इसका वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, मतलब नाम चेंज कर सकते हो वेरिएबल का। ठीक है, मैंने ये कोड रन कर दिया, देख सकते हैं आप वैल्यू क्या आ गई। ओके, यहाँ पे फैक्टोरियल प्रिंट करना पड़ेगा, फैक्टोरियल। ओके, अगर मैंने ये कोड रन कर दिया तो आप देख सकते हो ये मेरी वैल्यू आ गई, ये मेरे फैक्टोरियल की वैल्यू। ठीक है, अगर मैंने n की वैल्यू यहाँ पे 5 रख दी तो क्या आएगा वैल्यू, 120। जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था। सो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 120। ये देखिए 120 आ गई है। इस तरह से आगे प्रोसीड होने वाला है। समझ में आ गया? फैक्टोरियल का क्वेश्चन भी आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, आपको सबसे स्टार्टिंग में सोचना क्या है, ये सोचना है कि अगर आप ये क्वेश्चन मैन्युअली करते तो आप कैसे करते, राइट। आपको स्टेप्स लिख लेनी है। ओके, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा स्टार्ट कहाँ से करना है, एन कहाँ पे करना है, देन आपको करना क्या है। ओके, ये सारी चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करके रखिए। इसका नाम है रिवर्सल नंबर। रिवर्सल नंबर, इसका मतलब क्या, अगर आपको एक इनपुट में नंबर है 156, अगर नंबर क्या है 156, तो आपको आउटपुट में क्या आना चाहिए, इसका रिवर्स। इसका रिवर्स क्या होगा, 651। समझ में आया? 156 का रिवर्स क्या होगा, 651। ये आपको आउटपुट में चाहिए। तो ये करते कैसे, सबसे पहले आप बेसिक, एकदम बेसिक। ठीक है, आपको मालूम है एक नंबर क्रिएट कैसे होता है। अगर मैं लिखूं 156, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 100 प्लस 50 प्लस 6। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 100 अब 10 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। ऐसे मैं लिख सकता हूँ, राइट। सेम सेम मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब मैंने ऐसा लिखा 651 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 600 प्लस 50 प्लस 1। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 1। ऐसे में लिख सकता हूँ, राइट। ठीक है, ओके। अब देखिए इस नंबर के लिए 1 क्या है, 100 पोजीशन। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, 5 मतलब क्या, 10th पोजीशन। देन 6 मतलब क्या, यूनिट पोजीशन। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 6 क्या है मेरी 100 पोजीशन, 5th क्या है 10th पोजीशन, देन मेरी 1 क्या है मेरा यूनिट पोजीशन। ओके, ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे एक नंबर रिवर्स करना है तो क्या होने वाला है। जो मेरा यूनिट डिजिट है, देखिए यहाँ पे जो यूनिट डिजिट था, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट था वो यहाँ पे क्या बना है, 100। यहाँ पे जो 10 था वो 10 ही रह गया, और यहाँ पे जो 100 था वो क्या हो गया है, यूनिट हो गया, मतलब रिवर्स हो गया। समझ में? ठीक। अगर यहाँ पे 156 है, इस 6 को मुझे 100 पोजीशन में मुझे ले जाना है। कहाँ पे, 100 पोजीशन में। मैं क्या करने वाला हूँ, 6 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10, और एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। समझ में? तभी ये कहाँ पे जाएगा, 100 पोजीशन पे। समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये यूनिट डिजिट पे है तो मुझे इसे 100 पोजीशन में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10, यस राइट। देन अगर ये 5 है, ये 10th पोजीशन पे चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, और मैं कितने बार करूंगा, एक ही बार। देन अगर ये मुझे यूनिट डिजिट पे चाहिए तो मुझे इसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। ये मेरा लॉजिक होने वाला है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मैं करने क्या वाला हूं, मैं ये जो नंबर है, ये जो यूनिट प्लेस है, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो यूनिट प्लेस है इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 10 से। उसके बाद मैं एडिशन करने वाला हूँ नेक्स्ट नंबर, मतलब ये 5 10th पोजीशन,
देन मैं ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे यूनिट पोजीशन। इस तरह से ये आगे प्रोसीड होगा। बेसिक लॉजिक समझ में आया? हम रिवर्स कैसे करने वाले, बेसिक लॉजिक समझ में आ गया क्या? ठीक है, क्लियर। ओके, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये लॉजिक आपको थोड़ा सा समझ में आ गया, बिहाइंड द सीन आपको चीजें समझ में आ चुकी है। अब इसको हम कोड के फॉर्मेट में कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। 156 है, मैंने इसको नाम दिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दिया नम। इसको क्या क्या नाम दिया? नम। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए फर्स्ट यूनिट डिजिट, ये 6 चाहिए। तो अगर मुझे यूनिट डिजिट चाहिए, फिर से देखिए, मुझे अगर यूनिट डिजिट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 156 का मुझे मॉड लेना पड़ेगा 10 के साथ। अगर मैंने देखिए 156 को अगर 10 से डिवाइड किया तो क्या आएगी वैल्यू? यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 150 आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? 6। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 6। समझ में आएगा? ओके, अब ये जो वैल्यू आने वाली है, ये इसको मैं नाम देने वाला हूं रिमाइंडर, या फिर इसको आप नाम दे सकते हैं यूनिट। आपको जो नाम देना है वो दीजिए, मैं रिमाइंडर नाम देने वाला हूँ। 156 को अगर मैंने मॉड ले लिया 10 के साथ तो मुझे क्या आएगा? 6। ये 6 क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि मुझे इसको कहाँ लेके जाना है? 100 प्लेस पे। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम सोचते कैसे हैं। इसका शॉर्टकट तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि इसको सोचते कैसे, क्योंकि अगर आपको इस टाइप का और एक क्वेश्चन आ गया तो आपको आना चाहिए विदाउट किसी की हेल्प। ठीक है, ओके। अब क्या आ गया? 6 आ गया। ओके, मुझे 6 तो मिल गए, बट अगर मुझे 5 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे 5 चाहिए तो मैं क्या करूंगा? अब देखिए ध्यान से सुनिए, मुझे 6 मिल गया, मुझे 5 चाहिए, मुझे 1 चाहिए, ओनली 5 ओनली 1 ऐसा मुझे चाहिए। तो कैसे होगा? देखिए, अब मैं क्या करूंगा, ये जो 156 है इसको मैंने नाम क्या दिया था? नम। ठीक है, ये जो 156 है जिसका नाम नम है, मैं इसको डिवाइड करूंगा, 156 को मैं डिवाइड करूंगा 10 से, तो वैल्यू क्या आएगी? 15। ओके, वैल्यू क्या आएगी? 15। राइट। अगर मैंने इस 15 का मॉड ले लिया, अगर मैंने इस 15 का मॉड ले लिया 10 के साथ, तो मुझे क्या वैल्यू आने वाली है? 5। फिर से मैं इसको नाम क्या दूंगा? रिमाइंडर। समझ में? अब मुझे 1 चाहिए तो 1 चाहिए, सेम प्रोसेस। तो मैं क्या करूंगा? इस 15 को मैं डिवाइड करूंगा 10 के साथ, तो मुझे वैल्यू क्या आने वाली? 1। जैसा आप देख सकते हो, अगर 10 को मैंने 156 के साथ डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आने वाली? 15। आप देख सकते हो। सिमिलरली अगर 15 को मैंने डिवाइड किया 10 के साथ तो मुझे वैल्यू क्या आने वाली? 1। ओके, फिर से अगर मैंने इस 1 का मॉड ले लिया 10 के साथ तो मुझे क्या वैल्यू आएगी? 1। तो मैं इसको नाम दे दूंगा रिमाइंडर। आपको प्रोसेस समझ में आई? अब मुझे 6 भी मालूम है, मुझे अगर 5 भी मालूम है, मुझे 1 भी मालूम है, तो मैं नंबर बना सकता हूँ। समझ में आ गया हम कैसे करने वाले हैं? क्लियर है चीज? ओके, ये प्रोसेस समझ में आई? ठीक है। अब फिर से एक बार, मैंने 156 को मैंने क्या एज्यूम किया? नम। ओके, मुझे एक, अब इसको क्या चेंज करना है? 651 में चेंज करना है। इसको मैं नाम दे दूंगा रिवर्स। ओके, स्टार्टिंग में ये नंबर रिवर्स करने से पहले रिवर्स की वैल्यू क्या होगी? रिवर्स की वैल्यू होगी 0। इनिशियल स्टेज पे रिवर्स होने के पहले वैल्यू क्या होगी? रिवर्स की 0 होने वाली है। ओके, रिमाइंडर, जो मेरा रिमाइंडर है, रिमाइंडर की भी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? रिमाइंडर स्टार्टिंग में 0 है, ये जो रिमाइंडर है। ठीक है, ये आपको मालूम है प्रोसेस, राइट? ठीक, अब देखिए मुझे करना क्या है। अब मुझे देखिए करना क्या है। ठीक है, यहाँ पे 156 है। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नम, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिमाइंडर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं करूंगा डिवाइड बाय 10, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? डिवाइड बाय 10। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ मॉड्यूलो बाय 10। अब देखते जाओ होता क्या है। 156 को अगर मैं डिवाइड किया 10 के साथ तो क्या आएगी वैल्यू? 50। इस 15 को फिर से मैंने डिवाइड किया 10 के साथ तो वैल्यू क्या आएगी? 1। इस 1 को फिर से मैंने डिवाइड किया 10 के साथ तो वैल्यू क्या आएगी? 0। इतना बात क्लियर है? 0 आते समय, जब 0 आएगा तब मुझे क्या करना है? स्टॉप करना है। जब 0 आएगा तब मुझे क्या करना है? स्टॉप करना है। इसका मतलब क्या? जब तक मेरा नम जो है, इस कंप्लीट टेबल को, इस पूरे कॉलम को मैंने नाम क्या दिया? नम। ठीक है, जब तक मेरी वैल्यू नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक मुझे क्या करना है? कंटिन्यू करना है, तब तक मुझे लूप रन करना है। क्लियर है बात? ओके, ये समझ में आया? ये लॉजिक समझ में आया? जब तक मेरी वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक मुझे लूप रन करना है।
आप देख सकते हो जब मुझे 0 आ गया तो मुझे क्या करना है, स्टॉप करना है। ओके ओके, अब देखिए रिमाइंडर आया, रिमाइंडर आ गया 156 को अगर मैंने मॉड लिया 10 के साथ तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आने वाली है 6। अब देखिए 15 का मॉड अगर मैंने 10 के साथ लिया तो वैल्यू क्या आएगी 5। 1 का मॉड 10 के साथ लिया तो वैल्यू क्या आएगी 1। 0 का मॉड 0 के साथ 0 का मॉड 10 के साथ लिया तो वैल्यू क्या आएगी 0। इस समय मुझे क्या करना है, स्टॉप करना है। मुझे 6 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है, अब मुझे करना क्या है, देखिए मैं करूंगा क्या, मैंने यहाँ पे एक रिवर्स नाम का टेबल बनाया, रिवर्स रिवर्स नंबर। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला याद रखिए, इस फॉर्मूले हम करते क्या थे, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। इस समय अब देखिए, अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे हम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 651 है, ये मुझे ये नंबर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 6 को पहले मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ, क्या होगी वैल्यू 60। देन मैं इसमें ऐड करूंगा 5, अब क्या होगा वैल्यू 65। देन 65 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ, अब वैल्यू क्या होगी 650। इसमें मैं ऐड करूंगा ये 1, वैल्यू क्या होगी 651। समझ में आया? अब देखिए आप करने क्या वाले हो, ये मेरा रिमाइंडर है, ये क्या है रिमाइंडर। एक बार न्यू पेज पे देखते हैं, फिर से देखिए मैं क्या करूंगा, 6 है मेरे पास, 5 है मेरे पास, अब मुझे इससे नंबर बनाना है 651। मैं करूंगा क्या, मैन्युअली अगर मुझे बोलते तो मैं करूंगा क्या, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू क्या आएगी 60 आएगी, 60 आने वाली है। इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ 5, इसमें मैं ऐड करूंगा 5 तो वैल्यू क्या आएगी 65। इस 65 को मैं फिर से मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ तो वैल्यू क्या आएगी 650। इसमें मैं ऐड करूंगा 1 एज इट इज, सो वैल्यू क्या आने वाली है 651। ये मेरा आउटपुट हो गया, समझ आया, ठीक है। तो अब देखिए प्रोसेस देखिए, मैंने क्या किया, ये मेरा रिमाइंडर था, ये मेरा रिमाइंडर था, राइट। ओके, इसको मैं नाम क्या देने वाला हूँ, इस नंबर को रिवर्स। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, रिवर्स इक्वल टू, देखिए देखिए ये कंप्लीट जो नंबर है, इस कंप्लीट नंबर को मैंने नाम दिया रिवर्स। इस नंबर कंप्लीट नंबर को नाम क्या दिया, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। नंबर ऐसे फॉर्म होते हैं। ये कंप्लीट जो प्रोसेस हमने देखी, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, इसको ही मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख लिया है। समझ में आ चुका है क्या, क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, आपको ये सारी चीजें समझ में आए तो मैं हर एक चीज के बाद में करूंगा क्या, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। रिवर्स की वैल्यू इनिशियली कितनी है, 0 है। अब देखिए रिवर्स की वैल्यू इनिशियली कितनी है, रिवर्स की वैल्यू इनिशियली है 0, मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा 0 ही होने वाला है, प्लस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है, रिमाइंडर की वैल्यू है 6। तो रिवर्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, इनिशियली 6 होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, मैं न्यू पेज ओपन कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में देखिए रिवर्स की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा 60 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है, रिमाइंडर की वैल्यू है 5। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 5 ऐड करूंगा तो वैल्यू कितनी होगी 65। नेक्स्ट प्रोसेस में नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करूंगा, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स की वैल्यू कितनी है 650, 65 मल्टीप्लाई बाय 10 वैल्यू की कितनी होगी 650 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 1, एज इट इज मैंने ऐड कर दिया 1। सो इसमें क्या होगा 651। इस तरह से हम प्रोसीड करने वाले हैं, क्लियर है सारी चीज। अब थोड़े से डॉट्स कनेक्ट होने स्टार्ट हो चुके हैं आपके, डॉट्स कनेक्ट हो गए। हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट किया था यहां से। हमने देखा था कि नंबर फॉर्म कैसे होते हैं, हमने ये कंप्लीट प्रोसेस में देखा था नंबर फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद हमने क्या देखा कि हमें रिमाइंडर क्यों चाहिए, हमें उसके बाद हमें डिवाइड बाय 10 क्यों करना है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअल में ये रिवर्स नंबर फॉर्म कैसे होता है, ये फिर हमने ये फॉर्मूला देख लिया था, ठीक है। ये शॉर्टकट है, ये डायरेक्टली आप कर सकते हो, ये शॉर्टकट है, ठीक है। बट मैंने इसके बिहाइंड द सीन आपको समझा दिया है। अब आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब देखिए लूप में करना क्या है। अब मैं यहाँ पे सूडो कोड लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में मेरी रिवर्स वैल्यू 0 है, मेरी रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 0 है, मेरी नम की वैल्यू कितनी है, नम की वैल्यू 156 है। समझ में आया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि नम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ये देखिए इस पूरे टेबल में हम क्या कर रहे हैं, ये जो नम है मेरा, ये जो नम है इसको मैं डिवाइड बाय 10 करने वाला हूँ,
ठीक है, और जो रिमाइंडर है इसको मैं मॉड्यूलो से फाइंड आउट करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, अब देखिए मैंने वाइल मेरी जो नम की वैल्यू है वो जब तक ग्रेटर है 0 से तब तक मुझे ये लूप रन करना है। आपने यहाँ पे देखा था ये कंडीशन, स्टॉप की कंडीशन ने फाइंड आउट की थी, ठीक है। ओके, वाइल नम इज ग्रेटर देन 0। ओके, इतने बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर हम फाइंड कैसे करते हैं? नम मॉड्यूलो 10, ये आपको आता है, नम मॉड्यूलो 10। क्लियर चीज? ओके, अब देखिए अब मुझे रिवर्स देखना है। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर, ये हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद मुझे करना क्या है? मुझे इस नम को छोटा करना है। छोटा हम कैसे करते हैं? नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। समझ में आ चुका है आपको? ये कंप्लीट कोड आपका हो चुका है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्वेश्चन कंप्लीटेड। समझ में आया? ठीक है। ओके, एक बार कोड देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में हम एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार हम पूरा ये क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्लियर, ठीक है। अब देखिए एज इट इज हम फिर से 0 से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। इनिशियली मेरे पास क्या है? एक नम है, इंट नम है। ये आप इनपुट भी ले सकते हो, ठीक है, इनपुट भी ले सकते हो। मैंने इसको नाम दिया है। अब एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 156256, ये नंबर है, ठीक है। अब देखिए इनिशियली मेरे पास रिवर्स नाम का एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 0। देन मेरे पास एक इंट रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू इनिशियली कितनी है? 0 है। समझ में? ठीक। मैंने लूप में वाइल लूप लगाने वाला हूँ। वाइल जब तक मेरी नम की वैल्यू ग्रेटर है किससे? 0 से, तब तक मुझे क्या करना है? लूप रन करना है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है? सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है रिमाइंडर की वैल्यू। रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है? नम मॉड्यूलो 10। रिमाइंडर ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? हम रिवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस हम क्या करने वाले हैं? रिमाइंडर करने वाले हैं। खत्म, क्वेश्चन खत्म। इसके बाद हमें क्या करना है? नम को छोटा करना है। नम को हम छोटा कैसे करेंगे? नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। सो अब मुझे करना क्या है? मुझे रिवर्स नंबर प्रिंट करना पड़ेगा। सो मैं प्रिंट कैसे करूंगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सो इसमें मुझे क्या करना है? रिवर्स वैल्यू प्रिंट करनी है एज इट इज। सो मैं यहाँ पे रिवर्स वैल्यू प्रिंट करने वाला हूँ। सो अगर मैंने रिवर्स वैल्यू प्रिंट कर दी तो मेरी वैल्यू क्या आने वाली है? आप देख सकते हो ये मेरा रिवर्स नंबर आ चुका है। ये देखिए ये मेरा रिवर्स नंबर आ चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। मेरा ओरिजिनल नंबर क्या था? 256, इसका रिवर्स नंबर आ चुका है। इस तरह से ये प्रोसीड होने वाला है, ठीक है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिकैप कर देता हूं हम रिवर्स नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास एक ओरिजिनल नंबर है नम, फॉर एग्जांपल 256 इतना बड़ा हमारे पास एक नंबर है। तो मैं इसको छोटा करूंगा। छोटा कैसे करूंगा? डिवाइडेड बाय 10। देन मैं क्या करूंगा? एक रिमाइंडर फाइंड आउट करूंगा मॉड्यूलो लेके, ठीक है, मॉड्यूलो बाय 10 से लेके। देन मैं रिवर्स कैलकुलेट करने वाला हूँ। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस रिमाइंडर। ये हमने देखा था ये कैसे आ चुका है, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने अगर 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 256 देन इसको मैं और एक 10 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आएगी? 256 देन और एक बार 10 से डिवाइड किया तो 256 देन और एक डिवाइड किया तो 25 और एक बार डिवाइड किया तो 2 और एक बार डिवाइड किया तो 0। इस टाइम तो मुझे क्या करना है? स्टॉप करना है। ओके, इतनी सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद मैं करने क्या लूँ? हर एक चीज का मैं मॉड लेने वाला हूँ। इसका मॉड लिया अगर 10 के साथ तो वैल्यू आएगी 6, इसका मॉड ले लिया तो वैल्यू आएगी 5, इसका मॉड ले लिया तो वैल्यू आएगी 2, इसका मॉड ले लिया तो 6, इसका मॉड ले लिया तो 5, इसका मॉड ले लिया तो 2। इस तरह से ये वैल्यू आने वाली है। समझ में आ गया? अब ये जो रिमाइंडर आ चुका है ये मैं इस फॉर्मूले में यूज करने वाला हूं। समझ में आ गया? ओके, हर एक इटरेशन के बाद, हर एक लूप के बाद ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा और जिससे हमें हमारा रिवर्स नंबर जो कि है 652 इस तरह से मिल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, हम करने क्या वाले हैं? हम एक जो नम है उसको छोटा छोटा करने वाले डिवाइड बाय 10 करके। ठीक है, क्यों?
क्योंकि मुझे हर डिजिट समझ में आना चाहिए। 256 है तो 256 का 6 डिजिट मुझे चाहिए, 5 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। तो इस तरह से सारे आज के क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हमने क्या देखा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, उसके बाद हमने देखा कि इवन नंबर की एडिशन कैसे की जाती है, देन हमने देखा फैक्टोरियल पता क्या है, उसके बाद हमने देखा रिवर्स, एक नंबर तो रिवर्स कैसे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत एडवांस क्वेश्चन करने वाले और वो बहुत इजीली हो जाएगी क्योंकि हमने अब लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर कमांड ले ली है। ठीक है, ये तो अभी स्टार्ट है, इसके आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आई होप आज का कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आ चुका है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप ऐप से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।